हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे थर्ड क्लास ईवीएस चैप्टर 11 और इस चैप्टर का नाम है यहाँ से वहाँ। सबसे पहले ये छोटी सी पोयम दी गई है, इसको हम पढ़ेंगे। रेलगाड़ी। आओ बच्चों खेल दिखाएं, चुक चुक करती रेल चलाएं। सीटी देकर सीट पर बैठो, एक दूजे की पीठ पर बैठो। आगे पीछे पीछे आगे लाइन से लेकिन कोई न भागे। सारे सीधी लाइन में चलना, दोनों आंखें नीचे रखना। बंद आंखों से देखा जाए, आंख खुले तो कुछ न पाए। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। तड़क भड़क लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ। छुक 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 लाइट्स आती पार कर जाती। बालू रेत आलू का खेत, बाजरा धान बुड्ढा किसान। हरा मैदान मंदिर मकान, चाय की दुकान। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। पुल पगडंडी टीले पे झंडी, पानी का कुंड पंछी का झुंड। झोपड़ी झाड़ी खेती बाड़ी, बादल धुआं मोट कुआं। कुएं के पीछे बाग बगीचे, धोबी का घाट मंगल की हाट। गांव में मेला भीड़ जमेला, टूटी दीवार टट्टू सवार। रेलगाड़ी छुक 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 छुक। बीच वाले स्टेशन बोले रुक 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 रुक। यह कविता ली गई है हरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय की कविता के कुछ अंश लिए गए हैं। तो कैसी लगी आपको कविता? आशा करती हूँ कि आपको कविता बहुत अच्छी लगी होगी। क्या तुम रेलगाड़ी में बैठे हो? कब कब? हाँ, मैं रेलगाड़ी में बैठा हूँ। जब मैं अपनी मासी के घर गई थी तो मैं रेलगाड़ी में बैठी थी। वहाँ पर हम रेलगाड़ी से ही जाते हैं। क्या रेलगाड़ी कहीं भी चल सकती है? क्यों? रेलगाड़ी हर जगह नहीं चल सकती, वह केवल लोहे की सड़क पर ही चल सकती है। इस रेलगाड़ी की अलग से लोहे की पटरी बनाई जाती है। आपने देखी होगी ना बच्चों, लोहे की पटरी। इस कविता में लोहे की सड़क किसको कहा गया है? इस कविता में जहाँ पर रेलगाड़ी चलती है, लोहे की लाइन होती है, उसे लोहे की सड़क कहा गया है। कविता में रेलगाड़ी कहाँ कहाँ से होकर गई थी, सूची बनाओ। तो बचाओ बच्चों, ये धोबी घाट से, मंदिर के पास से, और कहाँ से गई थी? ये देखो, पुल पगडंडी के पास से। और देखो बच्चों क्या क्या नाम लिखा गया है, बालू रेत से, हरा मैदान से, चाय की दुकान से, है ना। तो आप ये सब नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। तुम किस किस वाहन पर बैठे हो, उनके नाम अपनी कॉपी में लिखो। तो बच्चों ये तो आपको खुद ही करना है। आपको जिस वाहन पर बैठे हो आप उसके नाम अपनी कॉपी में लिखने हैं। जैसे मैं गाड़ी में बैठी हूँ, बस में बैठी हूँ, बाइक पे बैठी हूँ, रेल में बैठी हूँ, तो आपको भी ऐसे ही कुछ नाम अपनी कॉपी पे लिखने हैं। आओ तुम्हें कुछ बच्चों से मिलवाएं और पता करें उन्होंने अपनी छुट्टियां कैसे बिताई। ये लड़की है, देखो ये क्या कह रही है, सुनो। मैं चाचा जी के पास दिल्ली गई थी। रेलवे स्टेशन से उनके घर पहले तो बस से जाते थे, पर इस बार तो मज़ा आ गया। हम ट्रेन में बैठकर ज़मीन के नीचे सुरंग से होते हुए गए। सुरंग में जाते हुए एहसास ही नहीं हुआ कि ऊपर कारें सरपट भाग रही होंगी। देखो ये क्या कह रहा है ये लड़का, मेरी तो बुआ की शादी थी, इतने सारे रिश्तेदार मिले, खूब खाया पिया और खेले। बड़े भैया भी अमेरिका से आए थे। एरोप्लेन में बैठकर सोचो तो अजीब लगता है, इतनी दूर से आए पर एक दिन में ही पहुंच गए। दुल्हन बनी बुआ को जब डोली में ले जा रहे थे तो वह बहुत ही सुंदर लग रही थी, है ना। तो ये देखो ये क्या कह रही है लड़की, मैं अपनी नानी के घर केरल गई थी। वे जहाँ रहती हैं आसपास पानी ही पानी है। उनके घर जाने के लिए घूमकर
जाते तो स्टेशन से बस या गाड़ी ले सकते थे, पर हम सीधे नाव में गए। कुछ अजीब लगा पर अच्छा भी। आगे देखो, ये जनाब क्या कह रही हैं। हम लोग छुट्टियों में शिमला घूमने गए। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर जब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर बस चलती है तब नीचे देखकर बहुत डर लगता है। शिमला में हमें बहुत पैदल चलना पड़ा। मेरी दादी तो जल्दी ही थक जाती थी। हम उन्हें घोड़े पर बिठा देते थे। मैं तो मज़े से पैदल चलता था, थकता भी नहीं था, है ना। ये देखो, ये लड़की क्या कह रही है। मेरी खाला तो मेरे घर के पास ही रहती है। जब भी खाला के पास जाने का मन करता है मैं झट से अपनी साइकिल उठाती हूँ और पहुँच जाती हूँ उनके पास। माँ और छोटू तो रिक्शे पर बैठकर नानी के घर जाते हैं, है ना। इन छुट्टियों में मैं अपने मामा जी के गांव गया था। उनके गांव तक तो कोई बस ही नहीं जाती। हम लोग रेलवे स्टेशन से बैलगाड़ी में बैठकर लहलहाते खेतों के बीच से होकर गांव तक गए। मुझे तो बैलों के गले में बंधी घंटियों की आवाज़ सुनना बहुत अच्छा लगा। जानवरों की देखभाल तथा उनके प्रति जुड़ाव को कक्षा में चर्चा करके बढ़ाएं, है ना। बच्चों ने किन किन वाहनों के नाम लिए। तो बच्चों, आपने किन किन वाहनों के नाम लिए हैं यहाँ पर बच्चों ने, तो आपको वो यहाँ पर लिखना है। जैसे जैसे क्या लिखा था। नाव, घोड़ा गाड़ी, रिक्शा, साइकिल, बस, ट्रेन, और क्या था, और भी बहुत सारे नाम लिए थे बच्चों ने। मेट्रो ट्रेन, और क्या लिया था, घोड़ा गाड़ी, और क्या लिया था। तो बच्चों, इस प्रकार से आप ये सारे नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। ट्रेन, बस, कारें, हवाई जहाज, एरोप्लेन रहता था, डोली रहती थी, है ना, घोड़ा रहता था। तो आगे देखो, नीचे लिखी जगहों पर अपने घर में कैसे जाना चाहोगे, वाहन का नाम डिब्बे में लिखो। जैसे घर से स्कूल, घर से स्कूल आप कैसे जाते हैं। घर से स्कूल हम जाते हैं साइकिल से, है ना। तो आपको यहाँ पर साइकिल लिखनी है। और घर से बाजार जाते हैं पैदल। मित्र के घर जाते हैं साइकिल से। और पहाड़ पर किसी घर से पहाड़ पर कैसे जाते हैं, ट्रेन से, है ना। आगे देखो, घर से नानी के घर जाते हैं बस से, समुद्र पार एरोप्लेन से, नदी पार नाव से। तो आपको यहाँ पर ये सारे नाम लिखने हैं, है ना। यात्रा में तुम खुद को सुरक्षित कैसे रखते हो, खुद का ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। आगे देखो, बच्चों ने कई वाहनों को या तो वास्तव में या किताबों, फिल्मों आदि में देखा होगा। ये सभी अनुभव बच्चों से चर्चा करने में मदद कर सकते हैं। उनके संदर्भ के अनुसार गतिविधि कराएं, जिससे कि सफ़र के दौरान वे अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि शहरी क्षेत्र के बच्चों को सड़क सुरक्षा व यातायात के नियमों से परिचित कराया जा सकता है ना। इससे सुरक्षा हो जाएगी। जैसे वो उसके जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर चलना, है ना, लाल बत्ती आने पर रुक जाना, हरी बत्ती आने पर चलना। तो ये सारे संकेत बच्चों को सिखाने चाहिए। कुछ वाहनों के चित्र बने हैं। चित्र के सामने उनके नाम तथा वे किस काम आते हैं लिखो। खाली जगह में अन्य वाहनों के चित्र बनाओ, उनके नाम और काम भी लिखो। क्या ये सभी वाहन केवल हमारे आने जाने के काम आते हैं। वाहन, ये है ठेला, ये आता है सब्जी बेचने के काम, सब्जी बेची जाती है ना। और ये क्या है, ये है पोस्ट ऑफिस की गाड़ी। और ये क्या करती है, ये डाक को इधर से उधर पहुंचाती है। और ये क्या है, रिक्शा, ये क्या करती है, ये मरीजों को ले जाती है, ये मरीजों के लिए होती है। और ये क्या है, ट्रैक्टर, ट्रैक्टर खेती के काम के लिए उपयोग किया जाता है ना। और ये क्या है, ये है बस,
ये सवारियों को इधर से उधर ले जाने में मदद करती है। और ये है एम्बुलेंस, ये क्या होती है, ये मरीजों के लिए होती है, और ये होती है विकलांगों के लिए, है ना, विकलांगों के लिए होती है ये। आगे देखो, और आपको यहाँ पर चित्र बनाने हैं, जैसे आप बाइक का चित्र बना सकते हैं, है ना, बाइक का चित्र बना सकते हैं, और वो आती है घूमने के काम, है ना। एरोप्लेन का चित्र बना सकते हैं, वो दूसरे देश में जाने के लिए या फिर समुद्र पार जाने के लिए उपयोग किया जाता है। आगे देखो, नीचे दिए गए चित्र में कुछ वाहनों के नाम लिखे। तुम्हें हर वाहन को एक तरफ उसके पहिए की संख्या से जोड़ना है, दूसरी तरफ उसी वाहन को वह जिससे चलता है उससे जोड़ना है। तो देखो, कोशिश करते हैं जोड़ने की। बस बस के कितने पहिए होते हैं, बस के होते हैं 4 से अधिक। तो आपको क्या करना है, ये देखो, है ना, जैसे बस है ना। आगे देखो, बैलगाड़ी बैलगाड़ी को जानवर चलाते हैं। वो ठेला के 4 पहिए होते हैं, स्कूटर के 2 पहिए होते हैं, रिक्शा के 3 पहिए होते हैं, कार के 4 पहिए होते हैं, और ये इससे चलती है। आगे देखो, नाव को मनुष्य चलाते हैं। वो ट्रक के भी 4 से अधिक पहिए होते हैं। साइकिल के 2 पहिए होते हैं, मोटरसाइकिल के 2 पहिए होते हैं, है ना। और मेट्रो ट्रेन चलती है बिजली से। तो आपको ये सारे ऐसे फिल करने हैं। ओके, आगे देखते हैं। बड़ों से पूछकर पता लगाओ, आज से 50 साल पहले लोग कैसे आते जाते थे। क्या तब भी यही सब साधन थे? नहीं, पहले तो इससे बहुत ही कम मात्रा में साधन हुआ करते थे। इतने साधन कहाँ थे? इतने साधन तो बिल्कुल भी नहीं थे। क्या तुम अनुमान लगा सकते हो कि 20 साल बाद लोग आने जाने के लिए किस किस तरह के वाहन का प्रयोग करेंगे? अपने घर के लोगों और दोस्तों से पूछ कर दी गई तालिका को भरो स्वयं। मैं जैसे बैटरी वाली स्कूटी, है ना, और जैसे सोलर से चलने वाली स्कूटी, ऐसे कर सकते हैं हम। जैसे बैटरी वाला साइकिल, सौर ऊर्जा से चलने वाले साधन, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। बड़ों से प्राप्त जानकारी पर आधारित चर्चा बच्चों को वाहनों में आए बदलावों को समझने में सहायता करेगी। किताबों में बुजुर्गों, नाना नानी, दादा दादी से इसलिए बार बार पूछने को कहा गया है ताकि उस समय के और अभी के बीच में अंतर को पहचान सकें। तो देखो, तुम्हारी अपनी रेलगाड़ी, दिए गए चित्र की मदद लेकर माचिस से रेलगाड़ी बनाओ। तो ये काम तो आप ज़रूर कर लोगे, है ना। और आपको ये करके भी देखना है कितनी सुंदर रेलगाड़ी बनाई है ना। अगर कोई छुक छुक की आवाज़ करे तो तुम झटपट पहचान ही जाते होंगे कि रेलगाड़ी के लिए कह रहे हैं। क्या तुम इन आवाज़ों से वाहनों को पहचान सकते हो? लिखो, जैसे चुक चुक रेलगाड़ी, पों पों ट्रक, घर घर मोटरसाइकिल, ट्रिन ट्रिन साइकिल की घंटी, टप टप घोड़ा गाड़ी, और पी पी, बोलो बच्चों, पी पी से क्या चलता है? पी पी गाड़ी चलती है ना। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यह तो थी एक एक वाहन की आवाज़। जब सड़क पर एक साथ कई वाहन आवाज़ें करते हुए चलते हैं तो कैसा लगता है? मचता है न, कितना शोर। तो बताओ, जब सड़क पर वाहन एक साथ चलते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर होता है ना। तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ सुना है? मैं सुबह शाम ज़्यादा शोर होता है, लेकिन दोपहर के थोड़ा कम हो जाता है दोपहर के समय। तुमने सबसे ज़्यादा शोर कहाँ पर सुना है? मैंने सड़क के पास सबसे ज़्यादा शोर सुना है। क्या तुमने इतना शोर अच्छा लगता है? नहीं, मुझे इतना शोर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, उससे मेरा सर दर्द होने लग जाता है। रेलगाड़ी का मॉडल बनाने के लिए बच्चे माचिस के अलावा टीन के डिब्बे भी इस्तेमाल में लाए जा सकते हैं, और पहिए, बोतल के ढक्कन
या बटन से भी बनाए जा सकते हैं, है ना। तो आगे देखो बच्चों, ये चित्र देखो, चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में दिखाई दे रहा है कि एक जगह आग लगी हुई है ना। लोग उसे बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। एम्बुलेंस आई है, पुलिस की गाड़ी आई है, फायर ट्रक आए हैं, इसको हम दमकल ट्रक भी कह सकते हैं। चित्र में तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है। तुम्हें कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं, जैसे पुलिस की गाड़ी, एम्बुलेंस और ये दमकल ट्रक, है ना। ये वाहन क्या क्या काम करते हैं, जैसे एम्बुलेंस मरीजों को ले जाने का काम करती है, और दमकल ट्रक है जो आग बुझाने का काम करता है, पुलिस सुरक्षा के लिए आई हुई है ना। चित्र की मदद से आपातकालीन स्थितियों पर चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। ऊपर के खानों को देखकर नीचे उन्हें क्रम में बनाएं और रंग भरो। देखो क्या बनता है, उनका नाम भी लिखो, जैसे फर्स्ट 6, 11, 2, 10, 1, 4, 12, 9 ये दे रखा है ना। यहाँ 1 ये वाला चित्र यहाँ 1 में बनाना है। और देखो आगे 2 वाला चित्र देखो, 2 कौन सा है, 2 है ये वाला ऊपर, तो यहाँ पर 2 बनाना है। और ये 3 यहाँ पर बनाना है ना। तो इससे मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि ये हाथी का चित्र बनाया गया है। तो आपको ये बनाना है और इसके अंदर कलर भी करने हैं, है ना। तो ये थी बच्चों आपका आज का टॉपिक। आशा करती हूँ कि आपको टॉपिक अच्छा लगा होगा। वैसे है भी ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, है ना, रेलगाड़ी के बारे में। तो बच्चों ये था आपका आज का टॉपिक, और अब चलते हैं। ओके बच्चों, बाय बच्चों।